दोस्तों, प्रश्नावली 2.3 प्रारंभ करने से पूर्व निम्न बिंदुओं को आप अच्छे से अध्ययन कर लें। भाग विधि चूंकि आप लोग पहले पढ़ चुके हैं, एल्गोरिथम प्रमेय का प्रयोग आप कक्षा 9वीं में कर चुके हैं, फिर भी एक बार इन बिंदुओं को स्मरण कर लें। इंपोर्टेंट बिंदु है। एक बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग देने के लिए कलन विधि का प्रयोग हुई एल्गोरिथम प्रमेय का प्रयोग किया जाता है, जो कि ये है। जब शेषफल या तो शून्य हो जाए या इसकी घात भाजक की घात से कम हो जाए तो हम भाग देने की प्रक्रिया को समाप्त कर देते हैं, रोक देते हैं। अर्थात शेषफल की घात जिससे अपन भाग दे रहे हैं उसकी घात से छोटी हो जाए तो भाग देने की प्रक्रिया बंद हो जाती है। भाजक और भाज्य के पदों को घटती घातों के क्रम में मतलब व्यवस्थित करना है, मानक रूप में उसको लिखना अनिवार्य है। अब हम प्रश्नावली 2.3 के प्रथम सवाल पर चर्चा करेंगे। प्रथम सवाल के प्रथम में px की वैल्यू x³ - 3x² + 5x - 3 और gx = x² - 2 है, जिसमें आपको भागफल तथा शेषफल फाइंड आउट करना है। 2.3 के पहला प्रश्न है जिसमें आपको भागफल तथा शेषफल फाइंड आउट करना है। तो px x³ - 3x² + 5x - 3 भाग देना है gx से x² - 3 से। अब यहाँ पर दो तरह की विधि है जिससे हम लोग इस सवाल को कर सकते हैं, किंतु जो सरल आप लोगों को है, इस x² में किससे गुणा करें, किस राशि से किससे गुणा करें कि x³ हो जाए। तो x² में x से गुणा किया तो ये जिससे हमको गुणा करना हो यहाँ लिखा, तो x से x² में गुणा किया तो x³, फिर x का गुणा -2 में किया तो -2x। एक विधि ये हुई। और अगर मान लो आपको परेशानी है तो इसके प्रथम पद में x³ में हम किससे भाग देंगे, x² से। तो कक्षा 8वीं के भाग के सूत्र से आधार समान हो, भाग का चिन्ह हो तो घाते घट जाती है। तो 3 में से 2 गए तो कितना आया, x। तो ये x हमने यहाँ लिखा, फिर इन दोनों का गुणा यहाँ पर किया और जो भी आपके गुणनफल प्राप्त होता है वो x की घात के नीचे x की घात का पद और x के पद के नीचे x का पद लिखा हमने। अब चिन्ह विपरीत किए तो ये प्लस का है तो माइनस हुआ, माइनस है तो प्लस हुआ। घात समान है, गुणांक समान है, इसलिए कट गए। जो आपके पास राशि यहाँ पर बच रही है वो -3x²। यहाँ पर दोनों प्लस के हुए तो 5 और 2 7x और ये -3। पुनः आप जो प्रक्रिया अगर ये समझ में आती है तो इसी के आधार पर इसका प्रथम पद आपके पास हुआ -3x²। इसके प्रथम पद से भाग दिया x² से तो कट गया, तो आपके पास कितना आया, -3। -3 को आपने यहाँ लिखा। चिन्हों का बड़ा ध्यान रखना है, पहले चिन्हों से गुणा होता है। ये प्लस है, ये माइनस है, तो -3 का मल्टीप्लीकेशन x² में तो 3x², माइनस माइनस प्लस, 3 दूना 6। ये माइनस का है तो प्लस हुआ, प्लस है तो माइनस हुआ, ये दोनों कैंसिल हुए। 7x यहाँ पर आपने उतारे और -6, -3, -9, माइनस प्लस होता है। इस प्रकार आपके पास शेषफल कितना आया, 7x - 9। 7x - 9 आपने यहाँ लिखा और भागफल आपके पास आया x - 2। थैंक यू।